तो होने लग गई है उस आंतरिक कलह की आवाज को और तेज हवा देने वाली बातें जो सोशल मीडिया से लेकर जमीन पर उतरने लगी है। जिलाध्यक्षों के चुनाव में जो फेवरेटिज्म कांग्रेस में किया गया, जो दुभात किया गया, उससे अब असंतोष की भावनाएं फूट रही हैं बाहर। और जो रविंद्र सिंह भाटी कह रहे थे कि पढ़े लिखे दलित नेता आगे ना बढ़ जाएं, इसीलिए उनके पर ही नहीं लगने देते हैं, सिरे से काट दिए जाते हैं। इसका ताजा एग्जाम्पल आपको सुनाएंगे इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए। तो बाड़मेर से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिसमें दलित समाज के नेता गोपाराम मेघवाल साफ साफ कह रहे हैं कि जब हमारी जरूरत थी तब तो हमें आनन फानन में जिम्मेदारी दे दी गई और अब जरूरत नहीं है तो एक झटका, 1 मिनट 1 सेकेंड नहीं लगाया हमें हटाने में। आप खुद सुनिए, उनका अग्रेशन फील कीजिएगा जब वो बोल रहे हैं इन बातों को। सुनिए इस वीडियो में। SC के लोगों के साथ में उसके बाद में जब लोकसभा का चुनाव आया तो उनको पता लगा कि मेघवाल समाज के बिना और SC और माइनॉरिटी के बिना ये लोकसभा चुनाव जीत नहीं सकते। तो उन लोगों ने बिना कोई हमारे पूछे, हमने कोई मांग नहीं की थी कि हमें जिलाध्यक्ष बनाया जाए, उन्होंने दिल्ली से सीधे हमारे ऑर्डर करवा दिए और गफूर अहमद और गोपाराम को जिलाध्यक्ष बना के लोकसभा में हमारा उपयोग कर लिया। हमने जगह जगह दौड़े, हमारी पट्टिकाएं लगाई गई और अब जब वो MP जीत गए उसके बाद में हमारे मेघवाल समाज के और जो भी SC के माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी उनको जरूरत नहीं रही। और फटाक से 1.5 साल के अंदर कम से कम MP साहब थे, 5 साल का कार्यकाल उनका था, तो हमें भी रख लेते भाई। क्या हमारे को तनख्वाह थोड़ी मिली? तनख्वाह तो MP और MLA को मिलती है, हमारे को मिलती नहीं थी। हम तो पार्टी का काम करते, सरकार का काम कर रहे थे। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि आने वाले पंचायत राज के चुनाव में भी ये गोपाराम जी पढ़े लिखे मंत्री रहे हुए आदमी है, ये यदि रह गए तो पता नहीं इनके लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं देते। इनके अच्छे पढ़े लिखे और युवा और महिलाओं को और टिकट देके सरपंच वगैरह सब पढ़े लिखे लोगों को नहीं बना दे, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र पूर्ण किया। इस षड्यंत्र का जवाब आने वाले दिनों में आप दे देना, मैं यही आपको निवेदन करना है। तो देखा आपने, सुना आपने किस कदर उनको अहमियत बता दी गई है, जता दी गई है। और उसके बाद ये तो होना ही था साहब, क्योंकि अब जाकर अगर विरोध नहीं किया जाएगा तो कब किया जाएगा। और यही भाटी ने बोला था तो उनको ट्रोल किया गया। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि जितने भी पिछड़े हैं, दलित नेता है, उनको तवज्जो ही नहीं मिलते वहां पर, इसी डर के मारे कि वो हमसे आगे बढ़ जाएंगे, वो तानाशाह कर लेंगे, वो चारों तरफ फैल जाएंगे, इसलिए उन्हें आगे बढ़ने मत दो, बस इस्तेमाल करो फेंक दो, इस्तेमाल करो और फेंक दो। इसी नीति पर काम किया जाता है। यहाँ पर लोग अपनी अलग अलग तरीके की राय रख रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जाटों में गुदारों को छोड़कर बाकी जाटों की कमोबेश यही हालत है। हरीश चौधरी अपने इर्द गिर्द रहने वाले 5-7 लोगों को ही पद देकर आगे बढ़ाते हैं। गांव ढाणी में बैठे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई भी पूछ नहीं है, उनके बेटे बेटियों को भी कोई पद नहीं है। हरीश चौधरी ही ये सबसे बड़ा धोखा कर रहे हैं और ये यहाँ पर लोगों का कहना है। प्रियंका मेघवाल जिला प्रमुख रह चुकी हैं और जिस तरीके से यहाँ पर मेघवाल समाज के अंदर फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अनुभव को ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई, इसीलिए कई लोग कह रहे हैं कि प्रियंका मेघवाल को बना दिया गया, इसलिए गोपा जी को ये बात सुहा नहीं रही है। और कई लोग तो अंदेशा भी जता रहे हैं कि अब वो बीजेपी में चले जाएंगे क्योंकि कांग्रेस में उनका मोह भंग हो गया है। और जिस तरीके से कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो होना ही था, अभी भी समय है, चेत जाओ, क्योंकि सभी यहाँ पर जितने भी आदमी हैं अपने स्वार्थ, ईर्ष्या और घृणा के चक्कर में पूरे बाड़मेर कांग्रेस को डुबोने में लगे हुए हैं, ये लोगों का कहना है। और जिस तरीके से प्रियंका मेघवाल को तवज्जो मिल गई, उस वजह से इनको जलन हो रही है, ऐसा भी कई लोगों को कहना है। लेकिन जैसा कि भाटी ने कहा था कि जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग पार्टी को बना रहे हैं, उन्हें तवज्जो ना देकर ऐसे लोगों को तवज्जो दे देते हैं जिन्हें अभी सीखना बाकी है। देखिए, बुराई कहीं नहीं है, प्रियंका मेघवाल भी मेघवाल समाज की ही है, महिला है, अच्छी बात है, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया। लेकिन ऐसे कार्यकर्ता जो आपको जमीन से जोड़े रखते हैं, लोगों के बीच में आपकी पकड़ को मजबूत करते हैं, उनको अगर नजरअंदाज किया जाता है तो प्रॉब्लम होना वाकई में स्वाभाविक है।
अब रही बात है बाड़मेर के अंदर खाने क्या क्या हो रहा है। आपने देखे होंगे कई वीडियोस, हमने भी आपको दिखाया है कि जिला अध्यक्ष बनाने के बावजूद भी दो अध्यक्षों ने मना कर दिया साफ कि हमें नहीं बनना जिला अध्यक्ष। क्यों? क्योंकि पार्टी के अंदर गुटबाजी है। गुटबाजी ही नहीं, भयंकर आंतरिक कलह है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि इस सारे आंतरिक कलह का खुलासा होने के बाद पंचायती राज चुनाव पर इसका असर किस तरीके से पड़ेगा और बहुत भयानक वाला पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।